This meeting is being recorded. आज मैं आपको बताने वाला हूँ बेसिकली लैब नंबर 4। और लैब 4 में मैं आपको बताऊंगा एक डायनामिक एप्लीकेशन। जेंगो का डायनामिक एप्लीकेशन है। जेंगो पाइथन का फ्रेमवर्क है। बेसिकली ये सबसे सिक्योरिटी और हाई लेवल का फ्रेमवर्क है पाइथन का, और सबसे ज़्यादा वर्ल्ड वाइड पे यूज़ होने वाला फ्रेमवर्क है ये। मैंने इसमें एक ई कॉमर्स एप्लीकेशन बनाया है, और उस ई कॉमर्स एप्लीकेशन की पूरी बेसिक से लेके जो सी आई सी डी पाइपलाइन है उसको मैं एग्जीक्यूट करके आपको दिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप। मैंने वैसे ऑलरेडी उसे एग्जीक्यूट कर रखा है, मैं आपको दिखा देता हूँ एक्चुअली में, और आप उसे देखोगे कैसे करना है। मैं आपको एग्जीक्यूट दिखा देता हूँ। मैं डबल क्लिक करके अगर इस पर डबल क्लिक करूंगा, आप यहाँ पे देखोगे कि ये मेरा एप्लीकेशन है ये वाला। ऑलरेडी मैं पहले भी आपको इसके बारे में बता चुका हूँ। इस पे अगर आप ऐड टू कार्ट करोगे यहाँ से किया, आप यहाँ पे देखोगे, थोड़ा मैं इसे बड़ा कर देता हूँ तो ये कार्ट आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। मैं इसको तीसरा और यहाँ से चेकआउट करूंगा। आप लॉग इन भी क्लिक करके आप लॉग इन भी कर सकते हो। यहाँ से आप लॉग इन पे भी और चेकआउट पे आप क्लिक करोगे। ये प्रोसीजर है, ठीक है। यहाँ से भी आप सारी डिटेल ये भर सकते हो, जो मैंने कई बार आपको ये बता भी चुका हूँ। आप यहाँ से स्टेट वगैरह और जिप कोड फिल करके आप ये पेमेंट वगैरह भी यहाँ से कर सकते हो। डेबिट क्रेडिट कार्ड और पेपल से भी आप इसे एग्जीक्यूट कर सकते हो। इसकी पाइपलाइन कैसे मैंने बनाई है वो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको लेके चलता हूँ। ये मेरे पास प्रोजेक्ट है जो मैंने गिटलैब में ऑलरेडी डाल रखा है। इसको पूरे प्रोजेक्ट को मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको गिटलैब का यूआरएल दे दूंगा। आपको सारी फाइलें वहां से मिल जाएंगी और आप इसे एग्जीक्यूट कर सकते हो। जब ये यहाँ पे प्रॉपरली मैं आ जाता हूँ गिटलैब के पास, ये मेरा प्रोजेक्ट है। यहाँ से आप एक नई नई रिपोजिटरी भी बना सकते हो, इस पर क्रिएट करके न्यू प्रोजेक्ट। मैंने ऑलरेडी प्रोजेक्ट बना दिया है। आप यहाँ से क्लिक करके बना सकते हो। इस पे जाना है आपको, यहाँ पे सॉफ्ट ऐप टेक्नोलॉजी पे। ये जो मेरा पूरा प्रोजेक्ट है, इसमें यहाँ पे 3 फाइलें आपको क्रिएट करनी है। सबसे पहले यहाँ पे न्यू फाइल पे जाके, न्यू फाइल पे आप जैसे जाओगे, आपको 3 फाइलें क्रिएट करनी है। यहाँ पे जाके फाइल का नाम डिप्लॉयमेंट डॉट, यहाँ पे आपको लिखना है ये डिप्लॉयमेंट बाई एम एल, इसी तरीके से सर्विस बाई एम एल और जिंकिंस। ठीक है, ये 3 फाइलें आपको क्रिएट करनी है। मैंने ऑलरेडी क्रिएट कर रखी हैं। मैं आपको यहाँ पे ये बता देता हूँ। ठीक है, ये जिंकिंस फाइल मैंने ऑलरेडी बना रखी है। इसके अंदर ये जो पूरी स्क्रिप्ट है मैं आपको यहाँ पे बेसिक स्टेप बाई एजेंट है। यहाँ पे मैंने जो मेरा जेंगो हब का जो वो सॉरी उसका डॉकर हब का यूजर नेम है वो मैंने डाल रखा है। यहाँ पे जिस नाम से मुझे इमेज बनानी, ये यहाँ पे मैंने 9.1 ऑलरेडी बना रखी। मैं यहाँ पे चेंजेस कर देता हूँ, इसमें एक नई इमेज बना देता हूँ आपके सामने जो आपको लाइव दिखाऊंगा। मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ इसमें 13913। मैंने यहाँ पे ये बना ली, या 915 मैं यहाँ पे एक इमेज कर देता हूँ इस तरीके से 915। यहाँ पे मेरी गिटहब का यूआरएल है ये प्रॉपरली, जो यहाँ से मिलेगा अभी मैं आपको बताऊंगा। और ये पूरी डिस्क्रिप्शन स्टेज इंस्टॉलेशन डिपेंडेंसी है, ब्रोकर है और डॉकर इमेजेस है। यहाँ पे मैंने पूरा ये प्रोसेस कोड लिख रखा है, ये आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसको मैंने इमेज का नाम रखा है यहाँ पे 91 और आपके डॉकर हब की यूजर नेम। ठीक है, ये मतलब मुझे इस नाम की जेंगो सॉफ्टवेयर ई कॉम जेंगो वर्जन 914 इस 915 इस नाम की इमेज बनानी है। मैं कमिटेड चेंज कर देता हूँ यहाँ से। और कमिटेड चेंज करने पे ये मेरे पास पूरा प्रोसेस आ गया। ये देखो मेरी यूआरएल है, ये जो जेंगो का यूआरएल है, ये जो ब्रांच है मेन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पे जब ये सारी फाइलें हो जाएं, जब ये प्रोसेस हो जाए, तो फिर आपको बैक आना है, जेंगो ई कॉम पे आना है। और दूसरी फाइल आपको जो मैंने बताई थी डिप्लॉयमेंट डॉट बाई एम एल, इसके अंदर भी मैंने पूरा कोड लिख रखा है। ये सारी, ये भी कोड आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे ये चीज़ मैंने बाई एम एल जो बनाते हैं कुबरनेट की वीडियो में बाई एम एल को कैसे लिखते हैं वो मैं ऑलरेडी आपको बताऊंगा, या अब मेरी वीडियो देख लेना। मैं बेसिकली ये जब मैं कुबरनेट आपको भी बताऊंगा तो कुबरनेट की सीरीज या प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हो, वहाँ पे प्रॉपरली ये वाईएमएल कैसे लिखते हैं मैंने बता रखी है। और अगर फिर भी कोई क्वेरी है तो मैं आगे आपकी वीडियो में दोबारा से लिख के बता दूंगा। इस वीडियो में अगर हर एक चीज लिख के बताऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा और फिर आपको बोरिंग टाइप की फील होगी। हालांकि ये कोड प्रॉपरली मैंने लिख रखा है। यहाँ पे भी 91 में जो इमेज का नाम है वो चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने 91 इमेज का नाम रखा था 915, मैं यहाँ पे भी अपनी इमेज का नाम 915 चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे 915 ये कंप्लीट चेंज कर दिया। अगर आप जिंकिंस में भी देखोगे तो ये इमेज का नाम है। मैंने यहाँ पे कंप्लीट चेंज पे क्लिक करके यहाँ पे भी कंप्लीट चेंज कर देता हूँ। मेरी इमेज का नाम है 915, बट ध्यान रखना बाई एम एल में भी। बेसिकली मैं दोबारा से बैक आता हूँ अपने इस प्रोजेक्ट में।
और जिंकिंस में एक बार क्रॉस वेरीफाई के लिए 915, ठीक है, परफेक्ट। ये मेरी उसका नाम है, इमेज का नाम है। और यहाँ पे मैं सर्विस डॉट बाई एम एल में जाऊंगा तो ये कोड है सर्विस बाई एम एल का, ठीक है, जैसे ये है। ये बाई एम एल फाइल कुबरनेट की सीरीज में कैसे लिखते हैं मैं ऑलरेडी आपको कह चुका हूँ कि मैंने ऑलरेडी लिखी है। अगर आप चाहते हो मैं दोबारा से, तो स्टेप बाय स्टेप मैं मैनुअली लिख के भी आपको बता दूंगा। इस वीडियो में इसलिए नहीं बता रहा कि लॉन्ग वीडियो हो जाएगा, क्योंकि पाइपलाइन का वीडियो है तो ज़्यादा टाइम कंज्यूम होगा। तो बेसिकली आपको तीन चीज़ें याद रखनी है, चाहे गिट लैब में करो या गिटहब में। आपको जिंकिंस फाइल बनानी है, डेवलपमेंट फाइल बनानी है, और सर्विस बाई एम एल फाइल बनानी है, और बाकी अपना कोड इसमें पुश करना। ये चीज़ें मैं ऑलरेडी आपको पहले ही बता चुका हूँ कि कैसे करना होता है। प्रीवियस वीडियो आप मेरा देख सकते हो। अगर फिर भी आपको पुश करने में या फाइल बनाने में कोई सी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। प्लस बटन पे क्रिएट करके फाइलें बनानी है, बस इतना सा काम करना है। यहाँ पे जब आपका ये काम पूरा हो जाए तो आपको सबसे पहले फिर यहाँ पे आना है। जब ये पूरा काम हो जाए तो आपको अपने इस प्रोजेक्ट में बैक आना है, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पे क्लिक करना है। इधर आप ऐसे आ जाओगे, और जब ये प्रोजेक्ट, सॉरी, इस पे क्लिक करोगे आप, और क्लिक करने पे ये जो प्रोजेक्ट है आपका ई कॉम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी, इस पे क्लिक करना है दोबारा से। और जब ये प्रॉपरली पूरा काम आपका हो जाए फिर आपको क्या काम करना है, आपको आना है इधर जेंकिंस में, लोकल होस्ट पे क्लिक करना है। और लोकल होस्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको जेंकिंस पे क्लिक करना है इधर, और क्लिक करने के बाद इस पे क्लिक करना है। मैं दोबारा से आपको दिखा देता हूँ। क्लिक करने पे आपको न्यू पाइपलाइन पे क्लिक करना है। इधर पाइपलाइन का नाम देना है, जो भी आप पाइपलाइन का नाम दोगे वो लिख के, और पाइपलाइन को सिलेक्ट करना है। इस पाइपलाइन को सिलेक्ट करके ओके कर देना। मैंने ऑलरेडी बना रखी है पहले से ये वाली जो आप देख रहे हो ये। मेरी पाइपलाइन का नाम मैंने रखा ये मैंने अपनी इस पाइपलाइन का नाम रखा ये आप देख रहे हो। इसको आपको यहाँ से कॉपी करना है, कॉपी करना है इस पाइपलाइन को, और गिट लैब में आना है, बड़े ध्यान से देखना। और गिट लैब में आके सेटिंग पे क्लिक करना है। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद आपको वेब हुक पे जाना है। वेब हुक पे जाके यहाँ पे आपको ऐड न्यू वेब हुक पे क्लिक करना है। मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको, ऐड न्यू वेब हुक पे क्लिक करना, और जो आपका प्रोजेक्ट है वो पूरा आपको यहाँ पे लिखना है। उस प्रोजेक्ट का पूरा नाम आपको यहाँ पे लिखना है, जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पे ये है। और उस प्रोजेक्ट के आगे जो आपने ये ई कॉमर्स जो ई कॉम है ये वाली, ये जो नाम दी, इसको आपको यहाँ से पूरा कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे जो है बस इसको रिप्लेस कर देना है ऐसे, ठीक है, यहाँ पे ऐसे रिप्लेस कर देना है। और रिप्लेस करने के बाद आपको यहाँ पे, रिप्लेस करने के बाद यहाँ पे आपको, यहाँ पे इसको पुश पे क्लिक करना है इस पे, और बस ओके कर देना है, ठीक है। अभी मैं ऑलरेडी ये पहले ही बना चुका हूँ ऑलरेडी, बस इतना सा काम करना। अगर इसको भी बनाने में कोई दिक्कत आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। ये काम करना है आपको। इसको मैं यहाँ से बैक अपने प्रोजेक्ट पे आऊँगा। इतना काम ये पूरा, फिर आपका इसका काम कंप्लीट हो जाता है। आपको इस पे आना है, और इस पे आने के बाद आपको यहाँ पे मैं कॉन्फ़िगरेशन पे लेके चलता हूँ। जब आप वहाँ पे आ जाएंगे तो आपको इस पे आना है इधर, और प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है। प्रोजेक्ट पे क्लिक करने के बाद आपको इधर इस पे ई कॉम जंगो पे आना है। और ई कॉम जंगो पे आने के बाद आपको इधर ये कोड जो है इसको HTTPS इसको यहाँ से कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आप यहाँ पे, कॉपी करने के बाद आप यहाँ पे आओगे, और यहाँ पे आपको SCM जो लिखा हुआ है इस पे क्लिक करना है, और यहाँ से गिट सेलेक्ट करना, और यहाँ पे वो कोड पूरा पेस्ट कर देना जैसे मैंने ये कर रखा है, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद फिर आपको यहाँ पे मेल लिखना है, और यहाँ पे जेंकिंस अप्लाई सेव पे क्लिक कर देना, बस इतना से क्लिक करने के ये पूरा काम हो गया। फिर इस पे जाना है आपको इधर, और जब ये पूरा काम हो जाए तो आपको दो जेंकिंस में एक बहुत इंपॉर्टेंट काम भी करना है। यहाँ पे जाना है, यहाँ पे जाने के बाद आपको क्रेडेंशियल पे क्लिक करना है। क्रेडेंशियल पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे सिस्टम पे क्लिक करना है। ऐड डोमेन के ऊपर जाना है, और इधर अपना जो डोमेन का यूजर नेम है वो इधर यूजर नेम और पासवर्ड लिखना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इस पे क्लिक करता हूँ, मैं इस पे क्लिक करता हूँ, ऐड डोमेन पे जाता हूँ, इधर पे यूजर नेम और पासवर्ड आएगा, और वो आपको फिल सारी चीज़ें करनी है। कैसे करनी है वो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको दिखा दूंगा, ठीक है। वो सब चीज़ें करने के बाद दोबारा से फिर आपको यहाँ पे आना है। यहाँ पे जब ये सारी चीज़ें हो जाएं तो यहाँ पे सारे क्रेडेंशियल आपको ऐड कर देने हैं, ठीक है, जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। यहाँ पे क्रेडेंशियल्स के लिए आप मेरा ये वाला वीडियो देख सकते हो कि क्रेडेंशियल कैसे ऐड करने हैं। जैसे मैं आपको यहाँ पे लेके चलता हूँ, आप यूट्यूब, आप यहाँ पे लिखोगे यूट्यूब यहाँ पे, और मेरा जो इसका जिंकिंस की सीरीज़ है उस पर आप देख सकते हो ये। यहाँ पे आपको लिखना है कैलाश
डॉकर लैब 1, आपको ये चीज़, और यहाँ पे जब ये वीडियो मेरा आ जाए सो आपको प्ले लिस्ट पे जाना है और प्ले लिस्ट पे क्लिक करके ये जो मेरा तीसरा वाला वीडियो है इसमें कैसे चीज़ें यूज़ होती हैं वो आपको यूज़ करनी है। एक सेकंड गाइस, सर एक मीटिंग में हूँ, 2 मिनट में कॉल करूँगा आपको, 2 से 5 मिनट लगेंगे। सो आपको यहाँ पे बेसिकली ये जो वीडियो है इसमें मैंने बता रखा है कि क्रेडेंशियल कैसे सेट करते हैं। सो सेम वही प्रोसेस है, आप उसको देख लेना और अगर कोई भी दिक्कत होती है तो आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पे बेसिकली मैं इसको क्लोज कर देता हूँ और यहाँ पे आने के बाद मैं यहाँ से जब ये पूरा प्रोसेस हो जाए आपका कंप्लीट, सो यहाँ पे सॉरी क्रेडेंशियल्स के बारे में मैं बात कर रहा था। जैसे ये क्रेडेंशियल है सिस्टम, इस पर मैं क्लिक करता हूँ और मुझे एक और क्रेडेंशियल कोई ऐड करना है। सो मैं यहाँ पे जाके डोमेन जो नेम है वो आप ऐड कर सकते हो, ठीक है, यूजर नेम वगैरह। और यहाँ पे जब ये सारे क्रेडेंशियल आपके गिटहब गिटलैब ये क्रेडेंशियल आपके ऐड हो जाए तो ऐड होने के बाद आपको क्या काम करना है, इधर आना है, इधर इधर आना है, इधर सॉरी जेंकिंस पे आना है। जेंकिंस पे जब ये पूरा सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाए सो आपको जेंकिंस पे क्लिक करना है, इधर इस पाइपलाइन पे आना है और इधर पाइपलाइन पे बिल्ड नाउ पे क्लिक कर देना। ऑलरेडी मैंने एग्जीक्यूट कर रखा है। यहाँ पे एक एरर भी आता है, वो एरर मैंने ऑलरेडी सॉर्ट कर रखा है, मैं आपको इसको बिल्ड करके दिखा देता हूँ। बिल्ड नाउ पे आना है, बिल्ड नाउ पे क्लिक करने पे आना है। अब यहाँ पे हम एग्जीक्यूशन करके देखते हैं अपने इस पूरी पाइपलाइन का। हमने यहाँ पे इमेज जो बनाई थी वो 915 है, अगर आपको याद हो। सो ये पूरा एक बार एग्जीक्यूशन हो जाए फिर मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे यूज़ करना है। सो ये इमेज मेरी बन गई है, पुश हो रही है और पुश के बाद ये डिप्लॉय होगी, तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कैसे होगा। हाँ जी। हाँ, सो उसके बाद ये जब प्रॉपरली एग्जीक्यूट हो जाता है तो मैं आपको इसे रन करके दिखाता हूँ। फाइनली ये देखो एग्जीक्यूट हो गया है और आप यहाँ पे देखो सक्सेसफुली मेरा एग्जीक्यूट हो गया है। यहाँ पे ये देखो ये सर्विस। अब इसका आउटपुट देखना है तो कैसे आप देखोगे, सो आपको टर्मिनल अपना ओपन कर लेना है, कंट्रोल सी करके बाहर आना है, यहाँ पे CLS कर लेना है। मैं फॉन्ट को बड़ा कर देता हूँ। अब ये किस पोर्ट पे होगा, सो आपको यहाँ पे लिखना है QCTL गेट पॉट्स, आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। ये रिसेंटली मेरा बन गया। अभी अगर आप ये देखोगे ये बन गया है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा QCTL गेट SERVICES सर्विसेज, यहाँ पे लिखूंगा जेंगो ऐप। ये देखो नोड पोर्ट आप यहाँ पे असाइन हो गया है। और ये ऐसे भी लिख सकते हो आप QCTL गेट्स गेट SVC, यहाँ पे ऐसे। सो ये सेम चीज आ गई है, शॉर्ट में सर्विसेज ये SVC लिख सकते हो। MINIQ मिनी क्यू SERVICE सर्विस सर बेस, और सर्विस का नाम क्या है आपके, जेंगो ऐप। सो मैं यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ, कॉपी, और यहाँ पे चल के इसे पेस्ट करूंगा और एंटर करूंगा। जैसे मैं इसे एंटर करूंगा सो आप ये देखोगे ये मेरा पोर्ट आ गया और आप यहाँ पे देखोगे ये मेरा प्रॉपरली एप्लीकेशन आ गया, ठीक है। यहाँ पे ये एप्लीकेशन है, एग्जीक्यूट हो गया सक्सेसफुली। आप यहाँ से एग्जीक्यूट करोगे, मैं कार्ड डिजाइन कर लेता हूँ। ऑलरेडी मैंने पहले से कार्ड हैं, ये 6 आ गए, 3 ऑलरेडी पहले से मैंने वो आपको प्रीवियस दिखाए थे। यहाँ पे ये एग्जीक्यूशन करके वही डिटेल आप फिल करोगे। यहाँ पे ये है, यहाँ से एड्रेस और यहाँ से स्टेट, यहाँ पे ये, और साइन आउट करोगे। सो प्रॉपरली ये चीज़ें आपकी यहाँ पे आगे डेबिट क्रेडिट कार्ड पे क्लिक करोगे। सो यहाँ पे फिल कर सकते हो आप, ये सारी ग्लोबल डिटेल्स है, किस कंट्री में आपको शॉपिंग करनी है आप वो कंट्री सेलेक्ट कर सकते हो, यहाँ से मोबाइल नंबर सेलेक्ट कर सकते हो और यहाँ से जिस भी बिलिंग आपको जिस कंट्री में करानी है आप वो कर सकते हो। सो ये डॉलर में आपके USD में पेमेंट आ गई फाइनली। सो ये फाइनली मैंने आपको एक प्रोसेस ये समझाया है कि किस तरीके से है। अब मैं एक बार आपको इसके जो क्रेडेंशियल हैं सबसे इंपॉर्टेंट, जैसे मैं एक बार इसका रिव्यू दे देता हूँ। नंबर 1, आपको जेंगो यहाँ पे डॉकर में जेंगो के अंदर अपना जो गिटलैब है इसमें अपना कोड को पुश करना है। पुश करने के बाद यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, 3 फाइलें बनानी है। 3 फाइलें कौन सी बनानी, सॉरी 4 फाइलें बनानी है। नंबर 1 डॉकर फाइल
4 फाइलें बनानी है, डॉकर फाइल, जेंकिंस फाइल, डिप्लॉयमेंट डॉट बाई एम एल फाइल और सर्विस डॉट बाई एम एल फाइल। ठीक है, ये जब फाइलें आपकी बन जाएं, 4 फाइलें बनानी, सॉरी 4 फाइलें, डॉकर फाइल, जेंकिंस फाइल, डिप्लॉयमेंट फाइल और सिस्टम फाइल, ये 4 फाइलें जब बन जाएं आपकी, फिर आपको सेकंड इस पे आना है। मैं यहाँ पे एक बार दोबारा से आपको एग्जीक्यूट करके दिखा देता हूँ। जेंकिंस पे आना है। जेंकिंस पे आने के बाद यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं यहाँ पे एक पाइपलाइन एग्जीक्यूट कर लेता हूँ, इसी का सेकंड ऑलरेडी मैंने आपको दिखा दिया है। सो न्यू पे जाना है, यहाँ पे मैं आपके लिए दोबारा से बना देता हूँ। जैसे मैं ई कॉम जेंगो जेंगो यहाँ पे लिख देता हूँ CI/CD और PIP पाइपलाइन पाइपलाइन lab 2। ठीक है, मैंने ये पूरा एक पाइपलाइन आपके लिए दोबारा से क्रिएट कर रहा हूँ। इस पे जाता हूँ, आपको स्टेप बाय स्टेप दिखा देता हूँ एक बार। इस पे जाने के बाद जब ये मेरा पूरा प्रोसेस हो जाए, सो मुझे यहाँ से क्या करना है, SCM को सिलेक्ट करना है। SCM को सिलेक्ट करने के बाद ये जो मेरा गिट है, इसको कोड को मुझे यहाँ से कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद मैं जेंकिंस पे आता हूँ और इधर गिट को सिलेक्ट करना है और इधर जो मेरा URL है उसको मैं पेस्ट कर दूंगा इधर। ठीक है, ये मैंने पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद मैं नीचे आऊंगा, इधर ये एरर अभी रिमूव हो जाएगा। इधर मास्टर की जगह मैं यहाँ पे लिख दूंगा मैन लिख दिया और इधर जेंकिंस फाइल ऑलरेडी है मेरी, सो मैं इसको अप्लाई करूंगा, सेव कर दूंगा। बस इतना सा काम करना है। इतना काम करने के बाद अब वेब हुक कैसे बनाते हैं, इसको मैंने कॉपी किया। कॉपी जैसे मैंने आपको बताया था, यहाँ पे आता हूँ मैं। यहाँ पे आने के बाद मैं क्या काम करूंगा, यहाँ पे आने के बाद मैं इस पे जाऊंगा, इधर आपका इधर जाऊंगा मैं सेटिंग के पास। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद मैं क्लिक करूंगा वेब हुक पे, और वेब हुक पे एक नया वेब हुक कैसे बनाते वो ऐड पे क्लिक करूंगा, और इधर जो पूरा पाथ है इसको मैं कॉपी करूंगा, और इस वाली ये जो है इधर जेंकिंस में मेरी जो है इसको मैं कॉपी करूंगा इधर से, इस पूरे पाथ को कॉपी कॉपी, और इधर से सिर्फ ये जो पॉइंट है ये यहाँ तक का इसको मैं रिप्लेस करूंगा बस। बाकी ये जो जेंकिंस CID प्रोजेक्ट है ये सेम रखेगा। इस पे आने के बाद मैं पुश पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे नीचे आने के बाद सिंपल सा ऐड पे क्लिक कर दूंगा बस। समझ गए? सो ये दूसरा वेब हुक बन गया। जब ये प्रॉपरली वेब हुक बन जाए, सो गिटलैब का आपका काम पूरा खत्म हो गया। गिटलैब का पूरा काम खत्म होने के बाद आपको जेंकिंस पे आना है, और इधर जेंकिंस पे क्लिक करने के बाद ये जो पाइपलाइन है वो नहीं हुई। अब इस पे जाना है ऐड पे, और इधर आपको क्रेडेंशियल अपने ऐड करने हैं। क्रेडेंशियल कैसे ऐड करने हैं मैं आपको दिखा देता हूँ। क्रेडेंशियल पे जाता हूँ, ये जितने भी क्रेडेंशियल हैं यहाँ पे ध्यान रखना। यहाँ पे आपको ये एक चीज हमेशा ध्यान रखना है कि ID, डॉकर हब की ID ये होनी चाहिए। और इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे कॉपी, एक नए उस पर मैं टैब पे आपको यहाँ पे रख के दिखाता हूँ कि किस तरीके से होता है। सो मैं Ctrl+N कर लेता हूँ। ये मेरे डॉकर हब का क्रेडेंशियल जो मुझे ID में देनी है, ये गिट के ID में मुझे देनी है। सो मैं इसको भी यहाँ पे दिखा देता हूँ ये, और उसके बाद ये कॉन्फ़िगरेशन मुझे यहाँ देनी है। सो मैं इसको यहाँ पे ये कर देता हूँ। मैंने तीनों चीजें रख ली। अब तीनों को मैं डिलीट करके आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाता हूँ क्या कैसे करना है। इस पर मैं क्लिक करता हूँ, ये चीज है मेरी, मैंने इसको डिलीट कर दिया। डिलीट आपके सामने, ये लो, यहाँ सबको मैं बिल्कुल डिलीट कर रहा हूँ और आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा कैसे। इस पर मैं क्लिक करता हूँ कॉन्फ़िगरेशन पे, और इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ यहाँ। ठीक है, प्रोफाइटली ये जेंकिंस आ गई मेरी। जब ये पाइपलाइन बन जाए, सो यहाँ पे जाना है, और जाने के बाद क्रेडेंशियल पे क्लिक करना है। इस सिस्टम जो ग्लोबल है इस सिस्टम पे क्लिक करना है, ग्लोबल है इस पे क्लिक करना है, ऐड क्रेडेंशियल पे जाना है। इधर सबसे पहले यूजर नेम पासवर्ड रहेगा। इधर मैं अपने उसका नाम रखता हूँ जो मेरे डॉकर हब का है। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ hub.docker.com। इस पे मैं क्लिक करता हूँ, और क्लिक करने पे ये जो मेरी डॉकर हब का है सिब सॉफ्ट ऐप, इस पे मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे जेंकिंस पे आऊँगा, और इधर लिख देता हूँ मैं सिब SOFT सिब सॉफ्ट ऐप, और जो मेरा पासवर्ड है वो मैं यहाँ पे पासवर्ड डाल दूंगा। ठीक है, पासवर्ड डाल दिया। अब इधर आईडी में क्या लिखना है, जो मैंने आपको बताया था कि आईडी में ये लिखना है आपको डॉकर हब कार्ड। सो यहाँ पे आना है, और इधर आईडी में आप ये लिख दो डॉकर हब कार्ड, और डिस्क्रिप्शन में भी आप सेम लिख सकते हो, क्रिएट पे क्लिक कर देना। ये बन गया। इसी तरीके से आपको यहाँ पे आना है, और यहाँ पे आने के बाद आपको यहाँ पे सेम रखना है ये चीज़। यहाँ पे आपको अपना नाम देना है उसका गिटहब का। सो मैं यहाँ पे सॉफ्ट ऐप, जो मेरे गिटहब का नेम है वो रख देता हूँ सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी। अगर आप यहाँ पे देखोगे ये सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी ये आ रहा मेरे गिटहब का है, और गिटहब का जो पासवर्ड है वो मैं पासवर्ड भी यहाँ पे दे दूंगा। ये देना बहुत जरूरी होता है। सो यहाँ पे मैं उसका पासवर्ड दे देता हूँ, जो मुझे पासवर्ड देना है वो पासवर्ड दे दिया। और गिटहब के जो रखना है आईडी में वो ये रखना है। ये बहुत ध्यान देने वाली बात होती है
और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में भी मैं ये करके ये कर देता हूँ। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे आना है, यहाँ पे आपको सीक्रेट फाइल सेलेक्ट करनी है और यहाँ पे आपको वो वाली फाइल सेलेक्ट करनी जो है सो आपकी यूजर नेम में ये कहाँ मिलेगी, सी ड्राइव के अंदर यूजर, मेरा यहाँ पे यूजर ये है, आपका जो भी यूजर है वो .q के अंदर आप जाओगे और ये वाली फाइल कॉन्फ़िगरेशंस को सिलेक्ट करना है। इधर से आप इसे ओपन करोगे, सिलेक्ट हो जाए, फिर आपको यहाँ पे आईडी में देनी है ये वाली फाइल, इसको कॉपी करोगे और आप यहाँ पे डालोगे ये और डिस्क्रिप्शन में भी ये डाल के इसको क्रिएट कर दोगे। सो ये तीनों क्रेडेंशियल आपके ऐड हो गए। जब ये तीनों क्रेडेंशियल ऐड हो जाए फिर आपको जेंकिंस पे बैक आना है और इसमें प्लगइन की जो नीड है वो प्लगइन में आपको ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में बता चुका हूं और पहली वीडियो में कि आपको प्लगइन में यहाँ पे कुबरनेट CLI, डॉकर CLI, डॉकर पाइपलाइन, कुबरनेट पाइपलाइन, ब्लू ओशन, ये सारे प्लगइन आपको इंस्टॉल करने हैं। सो प्लगइन आपको पता ही है कि यहाँ पे जाने के बाद प्लगइन, ये सारे प्लगइन आप यहाँ से डॉकर पाइपलाइन, कुबरनेट पाइपलाइन, पाइपलाइन स्टेज व्यू, ब्लू ओशन और गिटहब, गिटलैब और गिट, ये प्लगइन आपको यहाँ पे, और क्रेडेंशियल, ये प्लगइन आपको यहाँ पे इंस्टॉल करने के बाद जब फाइनल आपका पूरा काम हो जाएगा फिर आपको जेंकिंस पे यहाँ पे आना है और जेंकिंस पे आने के बाद इस पे क्लिक करना है और बिल्ड नाउ पे यहाँ पे क्लिक कर देना है। ठीक है, बिल्ड नाउ पे आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। सो मैं यहाँ पे दोबारा से आता हूँ और ये एग्जीक्यूशन हो रही, और जो लास्ट वाली मैं आपको डॉकर हब पे जब तक दिखा देता हूँ। डॉकर हब पे आपने जो ये इमेजेस बनाई थी रिपोजिटरी पे, ये ecom Django है, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। सो यहाँ पे टैग पे अगर आप क्लिक करोगे तो लास्ट आपने जो इमेजेस बनाई थी 915 की, वो यहाँ पे ये है 915 की इमेजेस जो आपने बनाई थी वो ये है। सो यहाँ पे अगर आप देख पाओगे कि जो आपने इमेज वहाँ पे पहले ऑलरेडी क्रिएट की थी 915 की, ये इतनी सारी इमेजेस मैंने इस पे काम किया है। सो इतने सारे इसके वर्जन बना दिए। सो ये जेंगो, ये सैपटॉप 915 जो आपने लास्ट उसमें बनाई थी वो मैं आपको बताना भूल गया था। सो ये अभी मैं दोबारा से इसमें बता देता हूँ। एग्जीक्यूशन हो रही है आपकी पाइपलाइन। सो ये देखो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गई है। अगर आप यहाँ पे देखोगे सो एग्जीक्यूट, ये प्रॉपरली एग्जीक्यूट हो गई। बाकी सेम प्रोसेस करना है, दोबारा बता देता हूँ। यहाँ पे Ctrl+C पे आना है, सेम वही चीज़। नंबर 1 आपको यहाँ पे लिखना है गेट पॉट्स, गेट पॉट्स, आपको पॉट्स लिखना है। यहाँ पे पॉट्स लिखने के बाद ये देखो रिसेंटली अभी आपका ये बन गया, ये वाला, पहले मेरा ये था। सो ये पॉट्स आ गया। अब पॉट्स आने के बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा QCTL गेट SVC सर्विसेस आ गई और यहाँ लिखूंगा मिनी क्यू सर्विस सर VI सर्विस, और सर्विस का ये जो मेरा जेंगो ऐप है ये यहाँ पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे क्लिक करके एंटर मारूंगा। सो आप ये देखो लेटेस्ट आपके जो सामने एग्जीक्यूट हो गया ये एप्लीकेशन। ठीक है, ये मेरा एग्जीक्यूट होके आ गया। सो सक्सेसफुली प्रॉपरली एक ई-कॉमर्स जो जेंगो एप्लीकेशन होता है वो कैसे होता है प्रॉपरली मैंने आपको दिखा दिया है। इसका एडमिन भी अगर आप देखना चाहो सो यहाँ पे एडमिन करके ऐसे लॉग इन करके आप यहाँ पे ये डिटेल भी डाल सकते हो। ठीक है, सो मैं आपको दिखा देता हूँ। वैसे मुझे इसका पासवर्ड याद होगा तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैंने यही डाला था, शायद है। बाकी और कोई इशू नहीं है, ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूट है। ठीक है, सो आप यहाँ पे ये देख सकते हो। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। ये गिटलैब का जो पूरा कोड है वो मैं आपको उसमें दे दूंगा, और अगर आपकी कोई राय या कमेंट है तो वो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। दोबारा से वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना।